बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th अस्सलाम वालेकुम। आज से मैं आपके उर्दू कवायद का जो SLOS बेस फेडरल बोर्ड की तरफ से कवायद से आपके MCQs आ रहे हैं, उससे आपकी पहली आपके वीडियो अपलोड कर रही हूँ। बाकी आपने तमाम वीडियोस क्लास 9th वाली देखनी है, क्योंकि उसमें से भी आपके 80% MCQs उसमें से आएंगे और आपके बाकी आपके क्लास 10th का और 9th का तकरीबन सेम आपके कवायद हैं, सवाए कुछ कवायद के जो इजाफी हैं उसकी वीडियो में बना के आज से अपलोड कर रही है। 3 से 4 वीडियो, इनको अच्छी तरह देखिए और इनको समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपके नंबर पूरे हैं। जितनी भी ग्रामर थी एक्स्ट्रा जो क्लास 9th में नहीं थी वो 10th में थी, उसके मैंने MCQs बना दी हैं। उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह पढ़ेंगे, समझेंगे और फ़ायदा उठाएंगे। शुरू करते हैं आज इस सिलसिले की पहली वीडियो। क्लास 10th उर्दू ग्रामर MCQs कवायद से किसी शायर का एक ऐसा शेर जो तना हो, यानी किसी नज़म गज़ल या कसीदे का जुज़ ना हो, वो कहलाता है बैत कहलाता है। फ़र्द का लुग़वी मानी होते अकेला। नंबर 3, जिस शेर के दोनों मिसरे हम काफ़ी हों वो क्या कहलाता है, मतला कहलाता है। नंबर 4, ऐसी कहानी जिसके मुसन्निफ़ का कुछ अता पता नहीं होता, ये सीना ब सीना एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है, ऐसी कहानी को कहते हैं दास्तान या लोक कहानी, दास्तान। नंबर 4, नज़्म नसर में दो मतज़ाद अल्फाज का जमा कर दिया जाना कहलाता है। यानी नज़म में या जुमलों में दो मतज़ाद यानी दो अपोजिट दो तज़ाद इकट्ठे हों एक ही जुमले में, वो क्या कहलाती है, वो सनत तज़ाद कहलाती है। याद रखिए, शेर में भी एक मिसरे में या दोनों मिसरों में दोनों मिसरों में या एक मिसरे में दो अल्फाज ऐसे होंगे जो अपोजिट होंगे तो वो सनत तज़ाद कहलाएगी। नंबर 6, नज़्म व नसर में अल्फाज को बार बार दोहराना सनत तकरार कहलाता है। जैसे प्यारी प्यारी, न्यारी न्यारी, एक बहुत खूबसूरत लड़की थी, तो दो अल्फाज है, दो से ज़्यादा अल्फाज बार बार रिपीट किए जाएँ वो सनत तकरार कहलाती है, चाहे नज़म में हो चाहे जुमलों में नसर में हो। नंबर 7, नज़्म व नसर में बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना सनत मुबालगा कहलाता है। यानी ऐसे अल्फाज जिससे हकीकत से कोई ताल्लुक़ ही नहीं होता, वो सनत मुबालगा कहलाती है। उसके बाद नंबर 8 है किसी बात को ऐसी खुशनुमा इल्लत और शायराना वजह बयान करना कि हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ न हो, हुस्न तातील कहलाती है। ये शेर में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना, ऐसी शेर शायरी करना जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ भी ना हो, ऐसी शायरी को कहते हैं सनत हुस्न तालील कहते हैं। उसके बाद नंबर 9 है ऐसे अल्फाज जिनका इमला एक हो लेकिन मानी मुख्तलिफ हो, वो क्या कहलाते हैं, ज़ू मानी अल्फाज। उम्मीद है आपको ये वाला सफ़ा अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसको अच्छी तरह समझ के कीजिए। मैंने कोशिश की है कि तारीफ़ें भी MCQs में लेके आऊँ, एग्ज़ाम्पल जो हैं आपके जो कवायद इंशा के साथ हैं जो KP की किताब में है या पंजाब टेक्स्ट बुक में, वो भी साथ शामिल कर लूँ। अगला है इस्तिलाह में ऐसी मुसलसल मरबूत सनफ़ है जिसका एक मरकज़ी ख्याल होता है, उसे नज़म कहते हैं। नज़म के लुग़वी मानी होते हैं तंजीम और तरकीब भी होती है और परोना भी होता है कि एक तरकीब के साथ लिखे जाना, तो दोनों अल्फाज संभाल सकते हैं। गज़ल ज़बान किस ज़बान का लफ्ज़ है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। डैश शायर की दाखिली कैफियत की आयनादार होती है। गज़ल शायर की जो अंदर की कैफियत होती है, फीलिंग्स होती है, वो दिखाती है। गज़ल पूरी नज़म व गज़ल एक डैश में लिखी जाती है, एक बहर में लिखी जाती है। नंबर 7, शायर डैश के मरकज़ी ख्याल को जहन में रखकर दाखिली और ख़ारजी तासुरात का कलम बंद करता है, वो होता है नज़म। फिर हिरन जब खौफज़दा होकर दर्दनाक चीख मारता है तो उसे भी गज़ल कहते हैं। सोज़ो गुदास याद रखिएगा, सिर्फ गज़ल का हिस्सा है, नज़म का हिस्सा नहीं है। और इसमें नंबर 7 दोबारा बता देती हूँ कि शायर जो है ना नज़म में मरकज़ी ख्याल को सामने रख कर अपने दाखिली और ख़ारजी तासुरात यानी बाहर के भी और अंदर के जो है ना वो जो है ना अपने एक्सपीरियंस और अपनी फीलिंग्स और अपने एक्सप्रेशन जो है ना वो यूज़ करता है, वो नज़म में करता है। हिरन जब खौफज़दा होकर जब उसके पीछे कोई भागता है तो खौफज़दा होता है, वो चीख मारता है, उसको गज़ल कहते हैं। इस तरह औरतों से बातें करना, औरतों की बातें करना, तीनों का मतलब गज़ल ही होता है। उम्मीद है आपको ये वाले दोनों पे अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह ताला नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी। इंशाल्लाह 2-3 और वीडियोज़ मैंने बनाई हैं, वो भी क्लास 10th के MCQs पे। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगेंगी और आप उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएँगे। अल्लाह ताला आप लोगों की दीन और दुनिया बेहतर करे और दीन और दुनिया में कामयाबी अता फ़रमाए।